वेलकम टू ऑल। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। देखो बाबू, टॉप 10 की जो सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर नंबर 35-37 करीबन हो गए, मुझे पता नहीं, काउंटिंग मैंने खुद ने भी नहीं की है। देखो बाबू, अपना जो टॉपिक चल रहा था अवकल समीकरण, उसके 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, 5वां लेक्चर आपके सामने आज लेके आया हूँ। देखो बाबू, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, लाइब्रेरी में, अपनी टेबल पे, कहीं भी बैठे हैं, तो बाबू आई होप आपके हाथ में पेन और अपनी कॉपी होगी, क्योंकि ये जो जंग है वो कलम और कॉपी दोनों से ही जीती जा सकती है। चलते बाबू बिना बकवास किए। देखो, अवकल समीकरण में घात कोटि का सवाल कंफर्म है, कोई नहीं। अगर पेपर बनेगा एयरफोर्स का तो सवाल वहां से पक्का आएगा। दूसरी चीज, अगर वहां से नहीं आया तो व्यापक बस से आ जाएगा। चलो जी, करते हैं सवाल। 8 सवाल स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, 8 को क्या करते हैं, फोड़ते हैं। बाबू, आपके पास जो व्यापक हल होंगे वो केवल वेरिएबल सेपरेटर मेथड से ही आपको पूछा जाएगा, बाकी से नहीं पूछा जाएगा। देखो बाबू, क्या करना होता है उसमें, पहले वेरिएबल को एक्स वाले को एक्स की तरफ, वाई वाले को वाई की तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ करना है समाकलन। सर देखो, ये dy तो है gt बाबू, ये जो dx है वो sin x और x के पास चला जाएगा। अच्छा जी सर, जाने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों के समाकलन। dy का किया तो बाबू y, sin का किया तो माइनस का cos x, x का किया तो x स्क्वायर बटा 2 और प्लस का c विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पहला सवाल का आंसर आ गया होगा। चलते सवाल नंबर दूसरे की ओर। देखो बाबू, जो मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम है वो कहाँ चला जाएगा, बोलो बोलो सर, डिवाइड में चला जाएगा। जो डिवाइड वाला है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन। y का dy का क्या तो y, इसका क्या तो बाबू tan इनवर्स x और प्लस का c विल बी राइट आंसर। आई होप समाकलन तो आपको आते होंगे, नहीं आते तो भोकाल जाके देख लेना। बाबू dy अपॉन में dx तो एज इट इज, और जो 2x है वो भी ऐसा का ऐसा। ये वाला उधर गया तो सर प्लस का 3x, क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। बाबू डिवाइड में ना कहाँ चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये आ गया dy, ये आ गया। अब dy का किया तो क्या हो गया सर, ये y हो गया। इसका किया तो 2 एज इट इज, ये हो गया x स्क्वायर, यानी समान किया तो पावर आ गई नीचे। अब वो ex का किया तो सर ex का ex ही होता है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसका क्या जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। 2 से 2 काट लेना, बोलना मत मुझे। अब इसका करेंगे बाबू, ऐसा सवाल मैंने पार्ट नंबर 4 में लिखवाया था ना, लेकिन सवाल दूसरा था, ये दूसरा है। चलो जी बाबू, क्या करना होगा, आपको dy को अलग करना होगा और dx को एज इट इज, यानी कि मल्टीप्लाई में पहुंचा दो। अच्छा जी सर, देखो बाबू यहाँ पे कर लिया तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, कर दिया dx में। और नीचे वाले को अगर t मानोगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, तो ये हो गया dt और ये हो गया t। इसका सीधा क्या होता है, log t, और log t का मान आपको रख दो। क्या नीचे वाले को मैंने t माना तो ऊपर वाला आ गया प्लस का c विल बी राइट आंसर। ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट जो देखो मुन्ना भाई, ये क्या होगा बाबू, डिवाइड में आ गया। अच्छा जी सर, डिवाइड में आ गया। अब ये क्या हो गया, dx आ गया। अब ये ऊपर जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता सर, क्योंकि ये हमारा थोड़ी रहेगा। लो जी सर, लो जी भाई लो। अब वो dx का किया तो x हो गया, sec स्क्वायर का किया तो क्या हो गया, tan y होगा। क्या होगा बाबू, tan y और प्लस का c विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। चलते हैं सवालों की और। ये लिखा बाबू dy अपॉन में dx, क्या dy अपॉन में dx, ey एज इट इज इनटू में ex हो गया। सर ey एज इट इज और x स्क्वायर, बाबू कुछ कॉमन है क्या, ey कॉमन है तो सर क्या बचा अंदर, ex। ऐसा सवाल मुझे लग रहा है मैंने करवाया यार कहीं ना कहीं। चलो जी देखो बाबू, ये नीचे आएगा, नीचे का वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस कर जाएगा। dx इनके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ex और x स्क्वायर इनटू में dx। इसका कर दो इंटीग्रेशन। अच्छा जी सर, x का e की पावर x एज इट इज, जो कोफिशिएंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट का हमेशा डिवाइड होता है, तो नीचे आ गया ये। अच्छा सर, ex का ex हो गया, x स्क्वायर का पावर 2 थी, 3 हो गई और 3 नीचे आ गया। ये लो c, ये आपका क्या जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इसका आंसर भी आपके पास आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन में dx लिखा हुआ है। देखो 1 माइनस का 2y, करना क्या बाबू, y वाले को y के नीचे ले जाओ। 1 माइनस का y, यार रिपीट कैसे हो रहे हैं, ना 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 ना, ये सवाल नहीं है। इसका कर दो समान बाबू, dx का किया तो x, अब इसका किया तो log y, क्या होगा बाबू, log y। अच्छा सर, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट उसका हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ये लिख दिया मैंने डिवाइड में।
ये आपका क्या हो गया, प्लस का सी लगा दो वरना अंकित नाराज हो जाएगा भाई। लो जी सर, ये आ गया आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बाबू। इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। लो जी सर, कैसे करेंगे सर, ये वाला प्रोग्राम तो एज इट इज रख दो। अच्छा जी सर, माइनस वाला इधर जाके प्लस का, ये साइन इधर जाके इनवर्स कर जाएगा। तो बाबू क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। मैंने कहा था ना कोस इनवर्स का लेके आया था तब कि एक और इनवर्स का लेके आऊंगा। लो भाई dx डिवाइड में कहां से जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसका समान है, इसका समान। बाबू इसका हो गया y, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट आता है एज इट इज। सर गुणा में क्या आएगा, dx का क्या आता है बाबू, अक्स होता है, और प्लस का c विल बी राइट आंसर। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो पहले बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको इस स्लाइड के 8 सवाल समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 9 से लेकर 15 तक, लेकिन बाबू शुरुआत करेंगे 15 से। देखो इसका हल निकालना है तो वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। देखो बाबू ये जो अक्स है उसको ले जाओ उधर, किधर, आगे की ओर। आगे और किधर सर, मैंने बोला इधर इधर इधर। देखो बाबू अब एक तरफ लोग उठाएंगे तो दूसरी तरफ जो कुछ भी मान होता है वो एक ई की पावर में चला जाता है। तो इधर तो लोग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन जो भी मान है वो कहाँ चला जाएगा, ई की पावर में। अब ये बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे सर, ऐसे लिख सकता हूँ। आप इसका कर दो समाकलन, ये लो डिवाइड किया तो y ई की पावर का किया तो ई की पावर, और ये हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का, सी विल बी राइट आंसर। देखो ई की पावर जो वेरिएबल उसका अवगुण करके नीचे डिवाइड करते हैं वो उसका आंसर आ गया। देखो बाबू ये सवाल देने का मकसद क्या था मेरा, इसका समाकलन पूछना था कि होता क्या। देखो dy ये आ गया x इंटू में x, इसका किया समाकलन, dy किया तो y, इसका किया तो बाबू x मोड x से, और डिवाइड में 2 बाई। बाबू इसका समाकलन याद रख लेना भाई, क्या इसका समाकलन आपको क्या करना है, याद में रखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट, इसकी घात और कोटि पूछिए। बाबू घात कोटि का सवाल कन्फर्म बनेगा, वो भी अपनी क्लास से। चलो जी, कोटि बाबू कितनी है, कोटि का मतलब होता है सर अधिकतम अवकलन। कोटि का मतलब सर कितना होता है, अधिकतम अवकलन। लो सर अधिकतम मतलब कितनी है, 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। जो कोटि की घात होती है वही घात होती है, लेकिन सर घात बट्टे में नहीं चाहिए बेटा। क्या करेंगे, घात को 3 हटाएंगे, 3 हटाने के लिए पूछ को 3 पावर से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बाबू पावर तो हट जाएगी, लेकिन बचेगा जो मान वो कितना बचेगा, 2। तो घात में कितनी, कोटि कितनी 3, घात कितनी 2। सवाल नंबर 9, बाबू कोटि कितनी इसकी, सर कोटि कितनी बाबू, कोटि वाला अधिकतम अवकलन, कोटि सर जी इसकी है 3। कितनी बाबू, 3। सर कोटि की जो घात होती है वही अपनी घात होती है, तो सर 3 उल्टा 2 हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, घात बट्टे में नहीं होनी चाहिए, हटाने पावर हटाएंगे, और पावर हटाने के लिए पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बाबू 2 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, इसकी घात और कोटि बतानी है। बाबू कोटि कितनी हो गई, सर कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन, कोटि कितनी है सर, इसकी पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कोटि होगी सर इसकी 1। सर कोटि की जो घात होती है वही घात होती है, तो सर कितनी है, 2 है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम है जीटीज बाबू, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, कोटि और घात पूछिए। बाबू कोटि कितनी है, सर कोटि इसकी 4। कितनी बाबू, 4। घात भी कितनी है सर इसकी, 3 बटा 5। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, कैसे सर, बाबू इस 5 को उठाएंगे, 5 को उठाने के लिए पूरे समीकरण में 5 की पावर से मल्टीप्लाई, तो 5 तो हट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम है जीटीज बाबू, क्या बतानी, इसकी घात और कोटि बतानी है। देखो अब कोटि कितनी इसकी 4 है, कोटि कितनी बाबू 4, इसकी कोटि सर 4 है। सर घात कितनी है, सर घात है 2 बटा 3। नहीं बाबा, 3 हटाने के लिए बाबू 3 को पूछने का पावर से मल्टीप्लाई, 3 तो हट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, पावर में 2 बच जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दिख तो रहा होगा। चलो जी, आई होप वो भी मैं सोचा यार वो बचेंगे। आई होप आपको इस सवाल की स्लाइड के जो 15 तक सवाल है वो आपको समझ में आएंगे। पार्ट पर 5 हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।